हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी कोएक्सियल पोजीशन में। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किसी डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर जो टॉर्क एक्ट होता है उसके बारे में। आइए देखते हैं किस तरीके से। हमारे पास कोई डाइपोल है, हमने मान लिया कि हमारे पास एक डाइपोल है ए बी। डाइपोल मतलब दो अपोजिट चार्जेस का सिस्टम जिसे हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रत्येक पॉइंट पर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रत्येक पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम हो, उसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अलग अलग होती है, उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, जहाँ मतलब कि ईच एंड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो सेम रहे। हमने मान लिया कि कोई ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फील्ड में हमने जो है डाइपोल को रखा हुआ है। ए भी एक डाइपोल है जहाँ पॉइंट ए पर माइनस क्यू चार्ज और पॉइंट बी पर प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट माना हमने, और डाइपोल लेंथ कितना है हमारा 2L है। इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल से रखा हुआ है। अब इस पर लगने वाले टॉर्क की बात करेंगे, या कपल ऑन फोर्स की बात करेंगे, या रीस्टोरिंग फोर्स उसे हम कहते हैं, इसकी बात करेंगे कि किस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी डाइपोल को अपन पुट करते हैं या रखते हैं तो उस पर किस तरीके रीस्टोरिंग फोर्स या कपल ऑन फोर्स वर्क करता है। आइए देखें। तो हमारे पास ये डाइपोल है जहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों अपोजिट चार्जेस हैं। जब इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इस पे जो फोर्स लगेगा एक डायरेक्शन में लगेगा आपका QE, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स QE। सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं, डाइपोल के चार्ज हैं तो बराबर मैग्नीट्यूड के होंगे, बराबर वैल्यू के होंगे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। अब ये QE कैसे लिखा हमने, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन देखी थी तो देखा था F/Q0, यहाँ पर Q0 की जगह पे Q है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा F/Q। और जब हम F की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि फोर्स की वैल्यू हम निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा QE। तो पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या हो गया QE, और नेगेटिव चार्ज का क्या हो गया QE। जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो फील्ड की डायरेक्शन में ही लग रहा है, और जहाँ पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है जो फोर्स QE वो नेगेटिव चार्ज पे लग रहा है। अब हम देखना है कि जब इसको डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इस पर किस तरीके से टॉर्क वर्क करता है या कपल ऑन फोर्स वर्क करता है। तो जब भी दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे होते हैं तो वो एक कपल ऑन फोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे अपन कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं, टॉर्क। ये दोनों फोर्स क्या करते हैं, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो जिसको सीधा करने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। तो इसी को हम कहते हैं टॉर्क। टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा हुआ है हमने टॉर्क प्रीवियस क्लास में। टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कपल ऑन फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर्मूला तो सबको याद होना चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ये हमारे पास टॉर्क का या कपल ऑन फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो जहाँ पर एनी वन फोर्स, किसी एक फोर्स की बात करते हैं, टॉर्क को हम डिनोट करते हैं जनरली टाउ से। किससे, टाउ। इस तरीके से बनता है इसका सिंबल। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एनी वन फोर्स। एनी वन फोर्स कितना, एक फोर्स कितना है, कोई भी रख दो अपन QE, चाहे नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला रख दें या पॉजिटिव चार्ज का, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड का है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब यहाँ पे बात करते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों चार्जेस की, एक तो लग रहा है आपका फील्ड की डायरेक्शन में और एक लग रहा है फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। अगर दोनों चार्जेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो ये वो होगी ये। इस पॉइंट को अगर हम C माने तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, BC। क्या हो जाएगी, BC। तो जहाँ पर हम लिख सकते हैं QE इंटू VC। इसको हम देंगे इक्वेशन
फिर से देख लें अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो। हमारे पास कोई डाइपोल है, जैसे हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। जब भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स वर्क करेगा। किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें उस पर फोर्स वर्क करेगा। जहाँ तो हमने चार्ज का सिस्टम यानी दो चार्ज रखे हुए हैं और दोनों अपोजिट चार्ज हैं, तो इन पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एक लग रहा है टूवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है क्यूई, एक लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्यूई। अब हम देखते हैं, और हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला होता है, जहाँ पर कपल ऑन फोर्स जो फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम कह रहे हैं टॉर्क। टॉर्क का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। जहाँ भी किसी सिस्टम में अगर दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो कि कोई एक फोर्स और दोनों फोर्सेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या प्रोडक्ट निकालते हैं, वो हमारा कहलाता है टॉर्क। क्या कहलाता है, टॉर्क या कपल ऑन फोर्स। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्यू ई इंटू बी सी। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, परपेंडिकुलर मतलब है 90 का आपका एंगल बन रहा है, इन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में हम लेंगे साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा क्योंकि हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस B अपॉन H होता है। तो यहाँ पे बताओ परपेंडिकुलर कितना है हमारा BC और हाइपोटेनियस कितना है AB, कितना है AB। अब यहाँ पर अगर हम BC फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AB साइन थीटा, कितना आ जाएगा, AB साइन थीटा आएगा। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे पास AB कितना है। AB यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 2L, डाइपोल लेंथ है। AB क्या है, 2L यानी कि डाइपोल लेंथ है। तो हमारे पास BC कितना आ जाएगा, देखिए 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, इसको इक्वेशन सेकंड देते हैं तो हमारे पास BC की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन सेकंड से BC की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। देखिए तो हम लेंगे यहाँ पर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो टाउ इज इक्वल टू क्यू ई, तो ऐसा ही लिख लें हम। अब BC की वैल्यू पुट करना है, तो BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2L साइन थीटा, कितना है 2L साइन थीटा, तो यहाँ लिख देंगे इंटू 2L साइन थीटा। इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2L इंटू E इंटू साइन थीटा, ऐसा अरेंज करके लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया आपका Q इंटू 2L इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का। किस चीज़ का बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का। तो इतने पूरे के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, P, तो ये हो जाएगा हमारा PE साइन थीटा। क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। तो जहाँ पर टॉर्क निकल के आता है हमारे पास PE साइन थीटा, और इसी का अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू, वेक्टर लगा के अगर लिखें तो P क्रॉस E। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म आता है। वेक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट रहता है, वो वेक्टर क्वांटिटी रहता है। टॉर्क भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिसका वेक्टर फॉर्म है और जिसका जनरल फॉर्मूला है। अब आगे हम देखेंगे कि इसकी जो कंडीशन है, जो केस क्या निकल कर आते हैं, वो हम आगे देखेंगे। इसके पहले आप इतना नोट करें। सबसे पहले हम देखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, इसमें हम देखेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो अपने जो डाइपोल है, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल रखा हुआ है। कैसा रखा हुआ है, पैरेलल रखा हुआ है, 0 डिग्री के एंगल से रखा हुआ है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE
साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0। तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, टाउ इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास जो टॉर्क की वैल्यू आती है वो 0 आती है, मतलब कि मिनिमम आती है। इस कंडीशन में लगने वाला जो टॉर्क होता है, या कपल ऑन फोर्स होता है, या रीस्टोरिंग फोर्स होता है, वो आपका कितना होता है, 0 होता है, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा जाता है ना। अब नेक्स्ट केस क्या बनेगा देखेंगे हम यहाँ पर। केस सेकंड की अगर हम बात करें तो हमारे पास निकल कर आएगा, इफ मान लें कि हमने इस बार पैरेलल रखा था, तो अब हम रखेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर रखेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा फॉर्मूला होता है। और अब इसको लिख सकते हैं हम, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पी ई। तो अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो लगने वाला टॉर्क होता है वो मैक्सिमम होता है। अगर हमसे पूछे कि मिनिमम टॉर्क किस कंडीशन में लगेगा, तो हम बोलेंगे कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा जाए, और मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा जाए। ठीक है, देखिए इतना नोट कीजिए। तो ये था हमारा किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उस पर लगने वाले टॉर्क का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से रोटेट किया जाता है, रोटेट करने में क्या वर्क डन होता है, या किसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।